नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जिस अधिकारी के नाम से चाहे माफिया हो या मन चले, वे सब खौफ खाते थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस शिवदीप लांडे की, जिनका हाल फिलहाल ही पूर्णिया रेंज के आईजी के तौर पर पदस्थापन किया गया था। लेकिन अब शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। तो आखिर शिवदीप लांडे ने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा देने की वजह क्या है और आखिर उनके भविष्य का प्लान क्या है कि आखिर वे बिहार में कौन सी सेवा करना चाहते हैं, जिसे लेकर के शिवदीप लांडे ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ऐलान किया है। तो हम आपको परत दर परत तमाम चीजें बताएंगे कि शिवदीप लांडे क्या सियासत में आने वाले हैं, क्या वे राजनीति करने वाले हैं, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे और इन सब के पीछे आखिर वह कौन राजनीतिक दल और कौन राजनीतिक हस्ती है जिसके आसपास शिवदीप लांडे अपनी सियासत आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि शिवदीप लांडे ने जो इस्तीफा की घोषणा की है, तो उस दौरान उन्होंने बिहार के नाम क्या संदेश दिया है। दरअसल अपने इस्तीफे को लेकर के सोशल मीडिया पर शिवदीप लांडे ने जो पोस्ट किया है, उसमें आप उनके तमाम उन शब्दों पर गौर करें कि जो शिवदीप लांडे ने इस्तीफा देने के दौरान कही हैं। सबसे पहले वह अपने पोस्ट की शुरुआत करते हैं, मेरे प्रिय बिहार। पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस यानी आईपीएस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूँगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। तो जहां शिवदीप लांडे ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए मेरे प्रिय बिहार के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की है, तो वहीं पोस्ट के अंत में उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। तो आखिर वे बिहार में रहेंगे क्यों और बिहार ही कर्मभूमि क्यों रहेगी? ये सवाल इसलिए जायज है क्योंकि शिवदीप लांडे तो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति अब बिहार में क्या करेगा? बिहार में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो बिहार में अगले वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अभी से बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उस चुनाव में कई ऐसे शख्सियत हैं जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो अब सूत्रों का कहना है कि इसमें एक शख्स का नाम जो अपनी किस राजनीतिक किस्मत आजमाना चाहता है, उसमें आईपीएस शिवदीप लांडे का भी नाम है। और यही वजह है कि शिवदीप लांडे ने कहा है कि मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। तो यहाँ आपको बताएं कि शिवदीप लांडे कौन से राजनीतिक दल में जा सकते हैं। तो सूत्रों का यह भी कहना है कि शिवदीप लांडे ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और बाकायदा शिवदीप लांडे ने इसके लिए जिस राजनीतिक दल और जिस राजनीतिक शख्सियत से अपनी बात की है, उसका नाम प्रशांत किशोर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगले वर्ष के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के 2 अक्टूबर को जो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, तो उस दौरान वह कई ऐसे चेहरों को भी पेश करेंगे जिन चेहरों के सहारे वे भविष्य में बिहार में अपने सियासी दल की सियासत को चमकाने का काम करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जुड़े हैं, यानी कि जनसुराजी हुए हैं। तो अब उसी जनसुराजी के रूप में शिवदीप लांडे का भी चेहरा सामने आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसे एक बड़े आईपीएस अधिकारी हुए आनंद मिश्रा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बक्सर से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। इन दिनों वे भी प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कई अन्य नाम भी हैं जो हाल के समय में प्रशांत किशोर के साथ आसपास दिखे हैं, अलग अलग मंचों पर उनके साथ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच प्रशांत किशोर को लेकर के यह कहा जा रहा है कि वे कई ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जिनकी एक ऐसी छवि हो जो आम लोगों के बीच में एक तेज तर्रार, कड़क अधिकारी या फिर एक ऐसे लोग के रूप में रही है जो ईमानदार रहे हों, जिनकी छवि को लेकर के किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं रहा हो। और इसमें अगर शिवदीप लांडे की ही हम बात करें तो शिवदीप लांडे जब पटना में एसपी के तौर पर यहाँ तैनात थे, तब उस दौरान अगर याद करें तो पटना में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जो अलग अलग कदम उठाए, उससे पटना के मंचलों के होश उड़ गए थे। और इतना ही नहीं, चाहे माफिया हों या अलग अलग अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकारी,
शिवदीप लांडे जहां भी गए वहां उन्होंने अपने काम की धाक छोड़ी और नतीजा रहा कि शिवदीप लांडे को लेकर के अलग अलग किस्म के तमाम जो सकारात्मक बातें रहीं वह हमेशा हर मंच से होते रहीं। तो माना जा रहा है कि यही वजह है कि शिवदीप लांडे जो एक तेज तर्रार ही नहीं बल्कि काफ़ी लोकप्रिय अधिकारी भी रहे हैं और उनकी एक ऐसी छवि रही है जो कि बिहार के उन आईपीएस अधिकारियों के रूप में उन्हें लाया गया जिसमें कि वो आम लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जुड़ाव स्थापित करके खुद की एक अलग पहचान बनाए। तो उसमें शिवदीप लांडे के चेहरे का अब प्रशांत किशोर अपने दल में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अगले जो विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के ही किसी विधानसभा क्षेत्र से उतारा भी जा सकता है। जी हाँ, पटना, जिसका मैंने आपको जिक्र करके बताया कि पटना में जब वो एसपी के तौर पे तैनात थे उस दौरान यहाँ पे मंचलों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे और यहाँ की लड़कियों को एक सुरक्षित परिवेश देने में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो उसी पटना के किसी विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर शिवदीप लांडे को चुनाव में उतार सकते हैं। और इतना ही नहीं, शिवदीप लांडे के सहारे कई ऐसे लोगों को भी साधा जाएगा जो हाल के समय में अलग अलग पदों से रिटायर हुए हैं या फिर अपनी नौकरी छोड़े हैं और अब बेहतर भविष्य के जिस फार्मूले को बताते हुए प्रशांत किशोर एक सपना दिखा रहे हैं, तो उस सपने को साकार करने में ऐसे तमाम लोगों को जोड़ करके जनसुराज को एक नए रूप में पेश करने के लिए प्रशांत किशोर आगे आएंगे और उसमें शिवदीप लांडे एक ऐसे चेहरे होंगे जो बिहार में कई अन्य लोगों को राजनीति से जुड़ने और विशेष करके प्रशांत किशोर के साथ जनसुराजी होने को लेकर के उनको एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो अब जबकि शिवदीप लांडे ने अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं बिहार में रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। तो उस कर्मभूमि के तौर पर अब यह साफ माना जा रहा है कि यह कर्मभूमि उनकी सियासी कर्मभूमि होगी और उसमें अब वे अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इस किस्मत आजमाने के दौर में वे प्रशांत किशोर के साथ एक बड़े मंच पर अब जनसुराज के तले बैनर तले अपनी राजनीतिक किस्मत को आगे बढ़ाते हुए दिख सकते हैं।